बहुत अच्छी बुक है, उससे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कोई सी भी बुक हो एक बार मतलब उसे हमें कम से कम 5-6 बार तो अच्छे से पढ़नी चाहिए। आपने अपने जीवन का सबसे पहला एग्ज़ाम कौन सा दिया था? मैंने सबसे पहले एमपी पुलिस 2017 का एग्ज़ाम दिया था। सफल असफल? असफल था वो। असफल हुए थे। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, शब्द बोले, मैंने प्रश्न नहीं करा। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ये किस क्वेश्चन पूछेंगे भैया सैलरी का, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, इसीलिए सही। तो लोग नौकरी करते हैं। तो सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम योगेंद्र रघुवंशी जी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। एक साक्षात्कार है जिसमें वो अपनी कहानी आपको बताएंगे, किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी। थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। अभी फ़िलहाल योगेंद्र जी वर्ग 3 में आप पदस्थ शिक्षक हैं। वर्ग 2 की तैयारी भी जारी है। इससे पहले आप वर्ग 3 से पहले आप एमपी कांस्टेबल के तौर पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी आपने निकाला, एग्ज़ाम मतलब एक रिटर्न भी निकाला, फिजिकल भी निकाला, आपका डीवी भी हुआ, लेकिन जो फाइनल मेरिट आई थी उसकी वजह से आप कुछ पॉइंट की वजह से बाहर हो गए थे। तो एक एक करके हम चीज़ों को जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो योगेंद्र जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय बताइए ताकि सभी लोग आपसे परिचित हो जाएं। जी, मेरा नाम योगेंद्र सिंह रघुवंशी है। मैं रायसेन ज़िले के ऊंटिया ग्राम से हूँ और मेरी पोस्टिंग खुनिया में है, जो मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल नज़दीक मिल गया। बिल्कुल नज़दीक। एक चीज़ बताइएगा यहाँ पे आप कि अभी आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, आपने ग्रेजुएशन में क्या करा है, 10th 12th के परसेंटेज भी साथ में बता दीजिएगा। जी सर, मेरी 10th में 82% थी और 12th में 89% थी और मैंने फिर उसके बाद रेगुलर डीएलएड की थी और प्राइवेट बीएससी की थी। साथ में चल रहा साथ में दोनों साथ में ही की हैं और उसके बाद फिर मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। और यदि हम बात करें, आपने अपने जीवन का सबसे पहला एग्ज़ाम कौन सा दिया था? मैंने सबसे पहले एमपी पुलिस 2017 का एग्ज़ाम दिया था। सफल असफल? असफल था वो। असफल हुए थे, बस इतना जानना था। अब एक बात बताइए, फिर तो कहानी आपका सिलसिला चलता रहा, असफल हुए, लेकिन वो असफलता कहीं ना कहीं सफलता में चेंज होती है। हाँ। अब आप उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स दिए, यूपी पुलिस का भी कुछ है आपका, यूपीएसआई का? हाँ, मैंने यूपीएसआई ये 2022 की वैकेंसी थी, उसका एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरे वो एग्ज़ाम 400 का होता, तो उसमें लगभग 80% मतलब मेरे 319.5 मार्क्स थे। तो मुझे लग रहा था कट ऑफ आराम से पार हो जाएगा, तो उसका फिजिकल और डीबी वगैरह सब भी हो गया था। लेकिन मेरिट में मेरे 5 मार्क्स कम कर दिए थे उन्हें नॉर्मलाइजेशन में, तो उसमें 314.5 कर दिए थे और कट ऑफ गया था 316। तो मैं मात्र 1.5 नंबर से रहा था, उसमें मुझे बहुत झटका लगा था। यूपीएसआई था वो, सब हाँ, आप वहाँ पे बन जाते। सही है, उसमें मुझे बहुत उम्मीद थी। और आपने अपनी सेवाएं वर्ग 3 में भी दी हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के तौर पे, सॉरी मतलब पुलिस कांस्टेबल रहे, उसके बाद अब वर्ग 3 में आ गए, तो जी कैसे आपने? सर, पहली बात तो यह है कि मुझे एमपी पुलिस में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो वो अपने यहाँ से बहुत दूर पड़ता और इसमें टीचर में मुझे पास में मिलने के चांस थे और पास में ही मिल गया था। हाँ। तो इस वजह से मैंने घर के पास रहने की वजह से वो ज्वाइन की टीचर की। और दूसरी बात, इसका ग्रेड पे भी ज़्यादा है। हाँ, ये बात भी है, ग्रेड पे भी है और इसका ग्रेड पे फैमिली के साथ रहकर ये जॉब की जा सकती है। तो अच्छा डिसीजन है आपका। और अभी आप तैयारी तो कर ही रहे हो, वर्ग हाँ, में मैथ से भी काफ़ी अच्छा स्कोर है और निरंतर तैयारी इस बात चल रही है। मतलब मुझे विश्वास है कि इनका वर्ग 2 में गणित विषय से निकाल लेंगे, थैंक यू, लाएंगे ये, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, जॉब के साथ में तैयारी चल रही है। जो लोग बोलते हैं ना जॉब के साथ में मैनेज कर पाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, नियमित शिक्षक होने के साथ साथ टाइम अपना वहाँ पर पूरा दे रहे हैं, उसके बाद भी स्कूल जाने से पहले तैयारी कर रहे हैं, आने के बाद तैयारी कर रहे हैं, फैमिली को भी मैनेज करके चलना। हम पुस्तकों की बात करेंगे। इन पुस्तकों की आप मुझे फ़ोटो सेंड कर देना या फिर हम लिंक के माध्यम से अमेज़न की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ताकि अभ्यर्थी वहीं से एक्सेस भी कर पाएँ। जो हम नाम लेंगे उसको आप डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हो या टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। मैथ्स की बुक्स बताइएगा। मैथ के लिए वर्ग 3 के लिए पहले वर्ग 3 के लिए जिनके बेसिक थोड़े कमज़ोर हैं वो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर लें। 8th तक की एनसीईआरटी वर्ग 3 के लिए, 8वीं ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, 5वीं की कर सकते हैं,
यदि जिनके बेसिक, हाँ, फिफ्थ से स्टार्ट करके 8 तक कर सकते हैं। और उसके बाद साहिल सर से पढ़ सकते हैं। हाँ, और बेसिक के लिए आर.एस. अग्रवाल बुक भी बहुत अच्छी है। आर.एस. अग्रवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा। वहाँ से आपने कितनी बार लगाई आर.एस.? मैंने 7-8 बार आर.एस. अग्रवाल बुक लगाई थी। कितनी बार क्यों लगाई? उससे वो बहुत अच्छी बुक है, उससे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कोई सी भी बुक हो, एक बार मतलब उसे हमें कम से कम 5-6 बार तो अच्छे से पढ़नी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए। आप वर्ग 2 के लिए बुक्स बताइए अब आप। वर्ग 2 के लिए बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ से स्टार्ट करके, जिसके बेसिक ज़्यादा ही कमज़ोर हैं वो फिफ्थ से स्टार्ट कर सकता है, 10 तक जा सकता है। और उसके साथ साथ यदि टीचर से पढ़ना है तो साहिल सर मॉडरेट लेवल के टीचर हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं वो। मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया, बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ाते। जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वर्ग 2 के लिए उतना वो अच्छे से पढ़ा देते हैं। साहिल सर से पढ़ सकते हैं। लेकिन वर्ग 2 के लिए तो उन्होंने पढ़ाया नहीं, लेकिन रेलवे वाला कंटेंट देख सकते हैं। हाँ, रेलवे से आराम से हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ाया। हाँ, तो अपन वो मतलब वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। और बाकी आप यदि किसी टीचर का पेड कोर्स लिया है तो आप, हाँ, तो उनसे ही पढ़ सकते हैं आप। भी कर सकते हो कि फिर आप भटको मत। सही है, जिनसे आप पढ़ रहे हो उनसे ही पढ़ो। हाँ, फिर हम जो भी बता रहे हैं उस टीचर को आप बिल्कुल फॉलो मत करो। जब बिल्कुल सही है। अच्छे टीचर को फॉलो, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, सब टीचर। सीडीपी की आप बुक्स बताइएगा जो आपने पढ़ी थी वो। सीडीपी के लिए मैंने कॉन्सेप्ट लूसेंट आती है उससे क्लियर किए थे वो। लूसेंट कॉन्सेप्ट, हाँ, थ्योरी, और उसमें एमसीक्यू भी हैं, दोनों हैं। तो लूसेंट बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद मैंने प्रतीक सेवालिक सर की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे फ्री डाली है, वो प्लेलिस्ट देखी थी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। और उसके साथ सेखवाल के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे। और एक और चीज़ आपने मतलब मैंने ऑब्जर्व करी है, अधिकतर अभ्यर्थी ऑब्जर्व करते हैं, बाइलिंगुअल क्यों पढ़ना चाहिए आज के समय में? जैसे प्रतीक सेवालिक सर हैं, वो उनके टर्म इंग्लिश में ही रहते हैं, वो कुछ भी लिखेंगे जब वो पढ़ाएंगे तो वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो और एग्ज़ाम में भी हिंदी में कुछ टर्म ऐसे समझने में हमें दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी कि हमें बाइलिंगुअल पता हो, कोई से भी टर्म की हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता हो। और सीडीपी में तो बाइलिंगुअल, सीडीपी तो बाइलिंगुअल ही बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। शब्द सच बता रहा हूँ, इतने जटिल होते हैं, जटिल हैं, हाँ, समझ नहीं आ पाते वो। ईवीएस की बात करें, ईवीएस बेसिक से एडवांस कैसे करें, क्योंकि टफ आई थी ईवीएस। हाँ, ईवीएस का बहुत टफ आई थी ईवीएस। तो ईवीएस के लिए एक सेखवाल पब्लिकेशन की एमपी टेट के लिए स्पेशल बुक आई थी, तो वो पढ़ी थी मैंने, वो बहुत अच्छी बुक थी। और उसके साथ साथ पहले से मैं लूसेंट वगैरह पढ़ता था एसएससी की प्रिपरेशन में, तो वो उसने हेल्प करी थी मेरी। और यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ एनसीईआरटी ईवीएस के लिए आप जियोग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और साइंस की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। और बाकी का तो एनसीईआरटी का तो वैसे मैं ईवीएस का तो मैंने भी बहुत विस्तार से बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लोगे तो वहाँ, हाँ, बिल्कुल, मतलब बहुत ही विस्तार से हम गए हैं उस वीडियो में। तो ईवीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं, मतलब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब हिंदी का कुछ आइडिया आपने कहाँ से पढ़ी थी हिंदी? हाँ, यूपीएसआई की तैयारी करी तो आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी रही है। हाँ, हिंदी यूपीएसआई में 400 में से 100 मार्क्स की आती थी। तो हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो पढ़ी थी। वो लूसेंट या फिर लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, जिनके पास लूसेंट है वो लूसेंट से पढ़ें, और जिनके पास यदि नहीं है उन्हें लेना तो वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ सकते हैं, तो ले लें। हाँ, उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन दिए, वो बहुत शानदार बुक है। और हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के लिए क्या करें? इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है, उसमें वोकेबलरी भी दी है, वो भी वर्ग 3 के लिए तो लगभग बहुत सही है नीतू मैम की बुक। हाँ, ग्रामर उसकी बहुत इनफ रहेगी। और यदि इंग्लिश के लिए वीडियो देखना तो एसएससी लेवल के वीडियो डालें, अमन वशिष्ठ सर की प्लेलिस्ट, उनके कॉन्सेप्ट फ्री में डाले हैं और उन्हें प्रैक्टिस भी कराई हुई है। हाँ, उनकी पूरी क्लासेस डाली हैं अमन वशिष्ठ सर। ठीक है, वहाँ से कर लेना, या प्लेलिस्ट की लिंक का हम कोशिश करेंगे सेंड कर देंगे, टेलीग्राम पे देते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसको हम प्रोवाइड करवा दें। तो अब वोकैब की बात करें, मान लीजिए कोई वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप एसएससी वाले एस्पिरेंट रहे हैं, हाँ, तो आपको आइडिया है क्योंकि आप उससे डीप में जाकर तैयारी कर रहे हैं, तो वोकैब कैसे करेंगे? वोकैब के लिए एसएससी की एक बुक आती ब्लैक बुक, वो बढ़िया बुक है। लेकिन यदि किसी को रूट से वोकैब याद करना पसंद है, रूट वर्ड से, मुझे रूट वर्ड से याद करना बहुत पसंद है, तो उसके लिए अवतार बुक आती है मनीषा बंसल मैम की, वो बेस्ट बुक है, इस समय वो मार्केट में बहुत चल रही है, उससे कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप बुक से गो थ्रू हो सकते हैं, यदि आपको नहीं लेना तो आप ना भी लें तब भी चलेगा। आपके पास पहले से कोई बुक है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, लेने की आवश्यकता नहीं, हर बुक में बहुत अच्छा खासा कंटेंट रहता है, उसको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। अब एक और चीज़ हम बात करेंगे, प्रैक्टिस कितनी आवश्यक है?
किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वर्ग 2 में मैथ के लिए जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। हाँ, मैथ में प्रॉब्लम भैया सबसे बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही टाइम मैनेजमेंट। टाइम वर्ग मैनेजमेंट 2 का कोई प्री वाला एग्जाम भी नहीं देना चाह रहा है ना, अभी PYQ आधारित हमने भी टेस्ट अपलोड करे हैं अपने सक्सेस क्लासेस पे। हाँ। कोई अभ्यर्थी मान लो PYQ वाला टेस्ट भी लगा रहा है ना, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, या 80 के उसमें 80-85 के बीच में फंस रहा है, या 80 टच भी नहीं कर पा रहा। बहुत सारे अभ्यर्थी 50-60 के बीच में फंस रहे हैं। इस लेवल का पेपर था, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज कर पाएंगे? टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कॉन्सेप्ट आपने एक बार पढ़े हैं, यदि मान लो किसी टीचर से पढ़ा तो उसे बार बार रिवाइज करो, कम से कम 4-5 बार मिनिमम रिवाइज होना ही चाहिए। तो उससे जैसे ही हम क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत अपने दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना। हाँ, और एक और चीज़ मन में एक अलग मतलब आइडिया आ गया मेरे, जैसे कि वर्ग 2 के जो PYQ वो हमने भी अपलोड करे हैं और PDF भी आपको मिल जाएगी, वो तो वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो उनको क्या करना है, आपने मान लीजिए कोई सा अलजेब्रा आपने पढ़ लिया मान लीजिए इन लोगों ने, हाँ। तो इनको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि आप उस PDF के थ्रू जाएं और क्वेश्चंस को अपने हिसाब से लगा के देखें, किसी टीचर का सॉल्यूशन ना देखें, कहीं से भी सॉल्यूशन ना देखो। यदि उसके सारे प्रश्न बन गए ना तो ये मान के चलो कि आपका कंसेप्ट क्या है, क्लियर है, पूरा क्लियर है। यदि नहीं बन रहा है तो कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। ये एक अच्छा तरीका हो जाएगा कि बिल्कुल खुद स्वयं प्रैक्टिस करो। हाँ, खुद चेक करो, खुद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रोवाइड नहीं करवा क्योंकि आप खुद करो, आपको सीधा परोसा मिल जाएगा मान लो सॉल्यूशन, तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपने मान लो जियोमेट्री पढ़ा, किसी भी टीचर से पढ़ा, तो जियोमेट्री के अब आप सारे क्वेश्चन एक बार करके देख लो आप। सही है। यदि आपसे बन गए वो प्री वाले तो मान लो आपका जियोमेट्री बिल्कुल एक नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत वो रहता है अपने तैयारी को जांचने का। हाँ, बहुत ही क्योंकि प्रीवियस ईयर लेवल जैसा ही रहता है, आगे भी जो पेपर आते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही आते हैं, काफी हद तक मिलता जुलता रहता है। बहुत माइनर चेंजेस ही देखने को मिलते हैं। जैसे वर्ग 2 के मैथ के एमपीटेट वो आई थी, वैसे ही उसके ये सुपर टेट वाला भी आएगा। हाँ, लगभग वही रहेगा। कुछ लोग लेवल वही रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग बोल रहे हैं 11th और 12th का तो नहीं? अरे नहीं 11 12th का इसमें वर्ग 2 में मिडिल का ही आएगा। इसमें यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह इसमें ज़्यादा हो सकती है। थोड़ा बहुत दे दें। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा वगैरह। बिल्कुल। अब मॉक टेस्ट लगाना कितना ज़रूरी है, इनसे फ़ायदा होता है या नहीं? मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट से फ़ायदा होता है। मॉक टेस्ट लगाना आवश्यक है या नहीं है? एक अभ्यर्थी है, कुछ ऐसा बोलते हैं कि बिना मॉक टेस्ट के भी एग्ज़ाम निकल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा अभ्यास किया था तब जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उससे हमें अपनी वीकनेस पता चलती हैं। तो मॉक देने के बाद आप उसका एनालिसिस अच्छे से करें, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। मान लो जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं उसको फिर से रिवाइज करें, या मान लो कोई फार्मूला भूल रहे हैं तो फार्मूला रिवाइज करें। इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट में जो सिली मिस्टेक अपन यहाँ घर पे करते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं होती। हाँ, ये चीज़ तो है। और मेरे हिसाब से तो मॉक टेस्ट में जो सिली मिस्टेक हो रहे हैं उन्हें नोट डाउन कर लेना चाहिए। हाँ। और उन्हें रिवाइज करनी चाहिए, जिससे आगे हम ना करें। ऐसे मान लो उन्होंने त्रिज्या पूछी तो हमने व्यास लगा दिया, सही बात। ऐसा हो जाता है। ऐसी सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और एग्ज़ाम में ये सिली मिस्टेक ही हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। करती हैं भाई। मैं तो ये मानता हूँ कि आप वास्तविक परीक्षा में असफल होने से पहले हाँ। आप टेस्ट में असफल हो ना, सही है, जितना होना है हो। यहाँ पे किसने सिलेक्शन रोका है? फिर आपका फिर सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करी मैंने, सबसे बड़े लेवल पे करी, जो हम गलती कर देते हैं और जब सुधार कर लेते हैं ना, हाँ। मुख्य परीक्षा में गलती कहीं ना कहीं नहीं होती। हाँ, क्योंकि याद रहता है कि यार ये गलती हम करके बैठे हैं। सही है। एक और चीज़ बताइएगा, अभी तक आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं? मतलब सारे एग्जाम का बता रहा हूँ, जीवन काल में, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय। अच्छा, मैंने रेलवे, SSC वगैरह बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो उनमें लगभग 500-600 मॉक टेस्ट तो लगा दिए होंगे लगभग चले गए होंगे। लगभग। हाँ। और वर्ग 3 में? वर्ग 3 में मैंने 20-25 मॉक लगाए थे, क्योंकि आपने कम टाइम में ही हाँ। किया था, इनकी तैयारी पहले से जा रही थी, पहले से चल रही थी मेरी तैयारी, दूसरे SSC वगैरह की। आपका अच्छा था ही, हिंदी हाँ। आपकी अच्छी थी, CDP आपने पढ़ ली थी। CDP ही पढ़ी थी मैंने उस टाइम पे। हाँ, और इन्होंने पता है आपने संस्कृत ली थी ना? हाँ, संस्कृत ली थी मैंने। अभी मुझे पता चला इन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं थी। हाँ, मैंने संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। थोड़ी SI में इन्होंने हिंदी इतनी अच्छी करी थी ना, और हिंदी और संस्कृत की जो ग्रामर है काफ़ी हद तक मेलजोल खाती है। हाँ, ये तो है। थोड़ा बहुत आपने जो टेस्ट वगैरह लगाए थे तो वहाँ से उससे हो गया कवर। तो संस्कृत इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा संस्कृत में भी। यदि और अच्छा पढ़ के जाते ही और तो और मार्क्स आ जाते तो। लेकिन यदि संस्कृत कोई पढ़ना चाहे, कोई अभ्यर्थी, हाँ, कोई टीचर या चैनल, तो उत्कर्ष पे एक टीचर पढ़ाते हैं, वो बहुत शानदार पढ़ाते हैं। उत्कर्ष से आप लोग कर सकते हैं। वहाँ की भी हमने संस्कृत का भी बता दिया, नहीं तो संस्कृत वाले बोलते हैं आपने संस्कृत का नहीं बताया। सही है। एक और चीज़ बताइएगा कि टाइम को मैनेज कैसे करना, दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए एक अभ्यर्थी की?
एक अभ्यर्थी की दिनचर्या के लिए पहले मेरे हिसाब से तो बढ़िया सुबह उठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्यों, या फिर मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि उससे माइंड फ्रेश हो जाता है और दिन भर ताजगी रहती है, आलस नहीं आता। और उसके बाद में टाइम टेबल बनाना चाहिए पहले कि दिन में ये पढ़ना, डेली का टारगेट बना लेना चाहिए और टारगेट के हिसाब से स्टडी करनी चाहिए। आप एक बात बताइए, सोशल मीडिया चलाते हैं या तैयारी के दौरान चलाते हैं या नहीं चलाते? नहीं, मैं चलाता हूँ, बराबर चलाते हैं? बराबर चलाता हूँ। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम तो बैलेंस करते हो। बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी लगे हैं तो लगे हैं उसमें। नहीं, उसमें बहुत कम से कम टाइम देना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा मतलब टेलीग्राम तो आपके पास है, लेकिन किस पर्पज से होगा टेलीग्राम? टेलीग्राम स्टडी के पर्पज से होता है। कंटेंट ही होगा, हाँ, कहीं ये चैनल कहीं वो चैनल, हाँ, स्टडी वाला पूरा। हाँ, तो यूटिलाइज हो रहा है सोशल मीडिया। हाँ, आप यूट्यूब चला रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया, वहाँ से भी तो आप पढ़ ही रहे हैं। एक और चीज़ हम पूछेंगे, इतना टफ कंपटीशन है, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा अभ्यर्थी का? इतना टफ है आजकल, सोचिए पहले की तुलना में पेपर भी टफ आ रहा है। हाँ, अब तो और ज़्यादा टफ लेने वाले ले रहे हैं, ले रहे हैं बिल्कुल। जो अच्छे से मेहनत कर रहा है, जैसे पहले एक बार अपन ने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और उसके बाद प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, तो 100% सिलेक्शन होगा। सही बात है। और अच्छे से जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो फिर एग्जाम में जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बिल्कुल निश्चित तौर तो फिर सिली मिस्टेक भी कम होती हैं उससे। और यदि कोई वर्ग 3 का टेस्ट वगैरह लगाना चाहे तो अपने सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे, हाँ, अमित भाई की, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। हाँ, अमित भाई ने नहीं, ठीक है, वो चलता है भाई। देखो ये क्या है कि फ्रेंड टाइप में हम लोग, हाँ, तो कभी कभी ये भाई बोल रहे हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो ठीक है, ये चीज़ जाएगी। ठीक है भाई, क्या कि हम साथ में अभी उत्तराखंड वगैरह भी घूमने गए थे, तो भाई दोस्त ये चीज़ें चलती रहती हैं। यदि आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहें तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे वर्ग 3 के लिए स्पेशल तौर पे डिज़ाइन किया जा रहा है। सेलेक्टेड टीचर्स के द्वारा काम किया जा रहा है, वर्ग 3 के शिक्षकों के द्वारा काम किया जा रहा है। PYQ के अभी टेस्ट डाले हैं, बहुत सारे फ्री भी हैं, आप उनको लगा के देखना। एक अलग लेवल पे काम किया जा रहा है। वर्ग 3 के लिए हम केवल शिक्षक भर्ती पे काम कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम पे काम नहीं कर रहे। यदि आपने वहाँ से चीज़ों को तैयार कर लिया ना, सॉल्यूशन में जाओगे तो आपके मतलब 4 के 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे ऑप्शन वाले, और बांडूरा आ गया ना तो बांडूरा की पूरी थ्योरी आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी, A to Z कवर होगा आपका। तो ये चाहे तो बिल्कुल सक्सेस क्लासेस टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे भैया सैलरी का, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, इसीलिए तो लोग नौकरी करते हैं। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी, ग्रॉस सैलरी 29,710 है। 710, 29,710 है। हाँ, 80% मिलने लगी है। हाँ, अब 100% होगी तो 35-36 हज़ार के लगभग हो जाएगी। नहीं, फिर भी ज़्यादा, क्योंकि 2 बार DA भी तो बढ़ता है। हाँ, तो लगभग 40 के लगभग हो जाएगी। हाँ, वर्ग 2 में हो गया तो 50। अरे फिर तो वो 50 के लगभग आराम से होनी है। मतलब और हो जाएगा, अच्छा स्कोर है, मतलब उम्मीद है, क्योंकि SSC लेवल की तैयारी जा रही है, तो फिर वर्ग 2 में फोड़ेंगे। अब हम एक प्रश्न पूछेंगे, सक्सेस सीक्रेट, यदि मंत्रा की बात करें कि क्या मंत्रा होना चाहिए, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, बस उनमें से चूज करना। अच्छा, क्योंकि वही मंत्रा है। हाँ, हार्ड वर्क, नियमितता, कंसिस्टेंसी, हाँ, 2 में से बताओ आप, या दोनों? नहीं, वैसे दोनों ज़रूरी हैं हार्ड वर्क के साथ। क्या है? सबसे ज़्यादा नियमितता ज़रूरी है। यदि आप थोड़ा कम भी पढ़ रहे हैं ना तो वो भी चलेगा, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हों, हाँ। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि कोई जॉब कर रहा, कम टाइम दे पा रहा, तो वो रेगुलर पढ़ते रहें, बस 4-5 घंटे भी यदि पढ़ रहे हैं तो भी वर्ग 2 जैसे वर्ग 3 जैसे एग्जाम आराम से क्लियर किए जा सकते हैं, आराम से, बहुत आराम से। एक वैसे यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं अभ्यास, हाँ, आसानी से कवर हो जाएगा। जो भी डाउट होंगे आपके, आप कमेंट में करना, योगेन जी रिप्लाई करेंगे आपको। कोशिश करना, जो क्वेश्चन अपन नहीं ले पाए हैं यहाँ पर, वो वाले प्रश्नों को रिप्लाई दे रहे हैं। कमेंट कर दोगे तो योगेन जी निश्चित तौर पे आपको रिप्लाई करेंगे। और उनका रिप्लाई नहीं करना जो ऑलरेडी अपन बता चुके हैं, क्योंकि कुछ आप पूछ लेते हैं वो वाले प्रश्न भी, क्योंकि इंटरव्यू को ध्यान से नहीं देख पाते। एक और चीज़ जाते जाते, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, सब तो बोले, मैंने प्रश्न नहीं करा। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये आपने जो बोला ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिली मिस्टेक कम से कम होंगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी सिली मिस्टेक कम होगी। तो अभ्यास जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा करिएगा, उससे ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा। एक और सबसे बड़ी गलती करते हैं, वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं। इतनी अच्छी कहानियाँ अपन इनको दे रहे हैं,
इंटरव्यूज दे रहे हैं, वर्ग 3 के इंटरव्यू कौन लेके आ रहा है, और इस तरीके में कि हर चीज़ को अपन ओपन अप करके रख देंगे हमने कैसे करा। सही फिर है। भी काफ़ी लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। चलो सब्सक्राइब मत करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति विशेष आया है प्लेटफॉर्म पे, उसके इंटरव्यू को आप साझा तो करें, उसको आप लाइक तो करें, और सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट मिल जाएगा, थोड़े से लोग ज़्यादा जुड़ जाएंगे। यदि हम अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। और इस प्रकार के इंटरव्यू समय समय पर आते रहेंगे, कहानियाँ मिलती रहेंगी आपको। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और आपको वर्ग 3 का गाइडेंस बैच है, सुपर टेस्ट वाला जो बैच है, वो आपको ज्वाइन करना है तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। निश्चित तौर पे इस बार आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसका तोड़ नहीं है, जिस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन करी जा रही हैं, सिलेक्टेड टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है, तो बहुत अलग लेवल पे करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, साथ ही PYQ मिल रहे हैं, FLTs मिलेंगी, और CDP के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।